जय तुलसी माता, जय एकादशी माता। मित्रों, आप सभी ने 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को एकादशी व्रत रखा होगा। आज 26 जनवरी 2025 दिन रविवार है और आज के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। आज आप सभी जानेंगे एकादशी व्रत पारण समय के बारे में। एकादशी व्रत पारण में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा, साथ ही जानेंगे एकादशी व्रत विधि के बारे में। उससे पहले यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, सनातन शास्त्रों में सभी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इनमें एकादशी भी शामिल है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 को किया गया है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने का विधान होता है। ऐसा माना जाता है कि षटतिला एकादशी व्रत का पारण न करने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण जरूर करना चाहिए। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 जनवरी को शाम 7:25 पर हो गया है और इसका समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर हो गया है। ऐसे में षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 को किया गया है। एकादशी व्रत का पारण सदैव द्वादशी तिथि पर किया जाता है। पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत पारण का समय 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर सुबह 9:21 तक है। इस शुभ मुहूर्त के दौरान स्नान करने के बाद एकादशी का व्रत पारण किया जा सकता है। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से सुबह 6:19 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:21 से दोपहर 3:04 तक होगा। वहीं गोधूली मुहूर्त शाम 5:53 से शाम 6:20 तक होगा। माघ माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठें और घर की साफ सफाई करने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इसके बाद पीले कपड़े पहने विधि पूर्वक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाकर आरती करें। मंत्रों का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। फल मिठाई समेत आदि सभी चीजों का भोग लगाएं। इसके बाद तुलसी मिश्रित जल ग्रहण करके व्रत खोलें। इस दिन गरीब लोगों में दान करने का विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत पारण में तुलसी माता की कथा को भी सुना जाता है। आइए पूर्ण श्रद्धा भाव और प्रसन्न मन से तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया।
जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनिए आरती। कथा के बाद आरती भी जरूर सुननी चाहिए। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुझ से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार आज की कथा संपूर्ण होती है। वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी करें।